नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या किडनी रोगी चावल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप भी क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। रीजन बहुत सिंपल है, डाइट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो ऐसे में पेशेंट का मन करता है कुछ नया नया खाए और ऐसे में उन्हें डर भी लगता है कहीं कोई ऐसी चीज ना खा लें जो उनकी किडनी को नुकसान पहुंचा दे या क्रिएटिनिन लेवल को तेजी से बढ़ा दे। क्रिएटिनिन के साथ साथ किडनी पेशेंट के लिए एक और मुश्किल होती है, वो होता है पोटेशियम लेवल का बढ़ना। अगर पोटेशियम लेवल बढ़ने लग जाता है तो इसकी वजह से भी डायलिसिस बोल दिया जाता है। इवन कई बार कार्डियक अरेस्ट आने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं और आपके मन में भी ये सवाल है कि आप चावल खा सकते हैं नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम हमारे सभी पेशेंट को चावल खाने चाहिए या नहीं ये बताते हैं उनकी केएफटी रिपोर्ट देखकर। अगर आपकी केएफटी रिपोर्ट्स में लेवल मेंटेन है और आपकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको चावल अलाउ कर दिए जाते हैं। अब चावल अलाउ क्यों करे जाते हैं, तो इसके पीछे रीजन ये है कि चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और इसके अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं मिल रही जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, बहुत सीमित मात्रा में होते हैं और ना ही इसके अंदर प्रोटीन होता जो आपकी क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा दे। तो इस वजह से चावल खाने की सलाह किडनी रोगियों को दे दी जाती है, लेकिन सीमित मात्रा में। अब सवाल ये उठता है कि चावल को किस फॉर्म में खाना है। क्या हम उसे पुलाव की फॉर्म में खा सकते हैं या व्हाइट राइस ही खाने हैं नॉर्मल उबाल कर, या फिर हम उसको बिरयानी की फॉर्म में खा सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये होती है, अगर आपकी किडनी खराब है तो आप बिरयानी और पुलाव के फॉर्म में चावल नहीं खाएंगे। आप नॉर्मल सफेद चावल को उबाल सकते हैं। उबालने में भी आपको एक बात का खास ख्याल रखना होता है, जैसे आप कुकर में चावल पकाते हैं तो वो गलती नहीं करनी। आपको अपने चावल को डिस्टार्च करना है, यानी एक खुले बर्तन में इनको उबालना है और जो नीचे माड़ रह जाता है उसको बाहर निकाल देना है, ताकि स्टार्च आपके चावलों तक ना पहुंचे और आप इजीली उसे खा पाएं। और क्योंकि स्टार्च की मात्रा आप हटा देते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक नहीं होता। वहीं अगर आप स्टार्च खाते हैं तो ये आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सबसे जरूरी चीज है, जो भी किडनी रोगी चावल खाना चाहते हैं इस बात का जरूर ख्याल रखें। और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है तो इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है या जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, उन्हें चावल खाने के लिए मना करा जाता है, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। अब चावल मार्केट में दो तरीके के होते हैं, एक व्हाइट राइस है, एक ब्राउन राइस है। और आज के समय की अगर हम बात करें तो लोग इतने ज्यादा अवेयर हैं, उन्हें ये लगता है कि ब्राउन राइस तो हेल्दी राइस है कंपेयर टू व्हाइट राइस। लेकिन जब बात आती है किडनी पेशेंट की, तो किडनी पेशेंट को भूलकर भी ब्राउन राइस नहीं खाने होते, क्योंकि इनके अंदर आपको मिलता है सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ज्यादा मात्रा में। यानी ब्राउन राइस आपके लिए नुकसानदायक है और व्हाइट राइस आपके लिए ठीक है, ना तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर टेस्ट के लिए, शरीर को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो फुलफिल करने में चावल आपकी पूरी मदद करेंगे। यहाँ पर एक बात का और खास ख्याल रखना है कि दिन में इसे ऐसा नहीं है कि तीनों टाइम आप चावल खा रहे हैं, नहीं। आप दिन में एक बार चावल खा सकते हैं, सीमित मात्रा में खाएं ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे और आपका जो खाना खाने की इच्छा है वो थोड़ी और ज्यादा बढ़े। तो जब हम अपने पेशेंट को ये चीजें बताते हैं और वो इस तरीके से अपनी डाइट को फॉलो करते हैं तो उनको बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। और ऐसे ही हमारे एक पेशेंट है जो रिकवर हुए हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। उन्होंने किस तरीके से अपनी किडनी की बीमारी को हराया है और किस तरीके से वो अपनी किडनी की समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो पीकेडी से सफ़र कर रहे हैं और आज 1 महीना हो गया। ऑनलाइन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। 1 महीने में उनका 1 पॉइंट क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। मेरे पेशेंट का नाम है मोहम्मद अफजल। आइए जानते हैं कि भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार, कैसे हैं आप अभी? ठीक है। कैसा लग रहा है आपको कि आपका लेवल कम हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
ओके, जैसे आपकी मैंने लास्ट रिपोर्ट देखी थी 8/5/2024 की रिपोर्ट है, उसमें आपका क्रेटिनिन का लेवल 3.79 था, ब्लड यूरिया 76.50 और ब्लड बर्न नाइट्रोजन जो था वो आपका वो 35.75 है। अभी जो सारे लेवल्स हैं आपके धीरे धीरे एक एक पॉइंट में कम आए हैं। अभी का जो लेवल्स देखा जाए 15 जून 2024 की रिपोर्ट है, तो इसमें ब्लड यूरिया है 60, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपका 28.04 और क्रेटिनिन 2.11 है। आपका पोटेशियम, सोडियम एंड फास्फोरस भी नॉर्मल रेंज पे चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको कि एक महीने में इतना सारा बदलाव आपको देखने को मिला? जी, मुझे बहुत सुकून है, मुझे बहुत बढ़िया, मैं चल फिर भी रहा। और पहले तो मेरे को चला नहीं जाता, चक्कर आ रहे मुझे और टांगों में मेरी जान नहीं थी, कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान था। मैंने दवाई भी बहुत खाई, क्या अब तक कहाँ से दवाई खाई, मैं बहुत परेशान था। तो एक महीने मैंने दवाई खाई और मुझे बहुत आराम है। फिर मैं दोबारा अपने आप ही चल के यहीं आया। अब मैं यहाँ से दवाइयाँ मतलब हैंड टू हैंड लेके जाऊँगा। ओके, आप हैंड टू हैंड मेडिसिन ओपीडी में मिल के लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये किडनी की प्रॉब्लम, पीकेडी की प्रॉब्लम कब डायग्नोस हुई थी? मैंने 8 साल पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें छोटे छोटे स्मॉल सिस्ट आए थे लिखे हुए, लेकिन अब मुझे दिक्कत हुई ये पिछले साल से। पिछले साल से जनवरी 2024 से आपको दिक्कत हुई? 2023 में दिक्कत हुई। 2023 में दिक्कत हुई, अच्छा। तो उस समय आपके लेवल्स क्या थे 2023 में? 2023 में मेरे लेवल 2.46 था, अभी उससे बढ़ा था ना घटा था। बस ऐसे ही मैं दवाइयाँ बहुत खाई, यहाँ से दवाई खाई, वहाँ से। मुझे कहाँ से आपने दवाई खाई? मैंने होम्योपैथिक की दवाई भी बहुत खाई और आयुर्वेदिक की दवाई खाई, और मैंने जो है ये अंग्रेजी जो दवाइयाँ हो ये भी मैंने बहुत खाई, कुछ नहीं फर्क। अच्छा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला? तो 2 से सीधे लेवल्स आपके 3 या 4 के ऊपर उछल गए थे। ठीक है, तो जब आपने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन स्टार्ट किया तब आपको कैसा लग रहा है कि आपका लेवल 2.11 के करीब आ गया, वो भी एक महीने में? अब तो मैं बहुत ठीक हूँ, चला जा रहा है अच्छे से? अच्छे से। आपने बताया था मुझे यहाँ पे कि आपकी फेस पे भी स्वेलिंग आ रही थी, तो अभी वो स्वेलिंग तो मुझे नहीं दिख रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ठीक। आपके घर में जो आपके फैमिली मेंबर हैं, आपके माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, तो उनको कैसा लग रहा है? सब खुश हैं। सब खुश हैं। अभी मैंने आपको कुछ अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, वो अल्ट्रासाउंड कराइएगा, ठीक है। देखते हैं कि सिस्ट का साइज कितना कम हुआ है। जब आप नेक्स्ट ओपीडी में आएंगे तो जरूर एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। मोहम्मद अफजल जी, आपको कैसे पता लगा भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था, और मोबाइल में देख के मैंने वैसे ही फोन करा था, तो ऑनलाइन दवाई भेज दी उन्होंने 1 महीने। तो फिर मैंने अपना जो ये चेकअप करवाया, उसमें मुझे वैसे सुकून लग गया था, तो मैंने फिर भी अपना मन को संतुष्टि देने के लिए मैंने चेकअप करवाया। तो चेकअप करवा कर देखा मेरे लेवल्स जो है बहुत कम आएंगे, बहुत कम। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मुझे इतनी खुशी कि मैं यही आ चला। अच्छा, तो हमने ट्रीटमेंट के दौरान आपको डाइट भी बोला था फॉलो करने के लिए, क्या क्या डाइट आपने फॉलो किया है? सुबह के टाइम में जो है दलिया खाता हूँ, और दोपहर में सब्जी कोई भी घिया हो या फिर तोरी हो, उसके साथ शाम को सब्जी, बीच में सेब खा लूँ। बस सेब? इसके अलावा फ्रूट्स में आपने कोई चीजें ऐड ऑन नहीं किया? जो हमने डाइट दिया था सिर्फ वही फॉलो किया या अपने मर्जी से कोई डाइट ले रहे थे आप? वही फॉलो किया, जो हमने आपको डाइट बताया था वही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, देखिए आपको रिजल्ट भी अच्छा मिला है। ठीक है, धीरे धीरे आपके लेवल्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका सिस्ट है वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपीडी में आएंगे तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिएगा, ये देखने के लिए कि सिस्ट का साइज क्या चल रहा है अब। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि मोहम्मद अफजल 1 महीने में ही उनका क्रेटिनिन का लेवल कम हो गया। 2014 में ही इनको पीकेडी डायग्नोस हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम जो उनकी बढ़ी है वो 2023 में बढ़ी है। देन उन्होंने बहुत जगह से उन्होंने मेडिसिन लिया, एलोपैथी भी लिया और वैदिक भी लिया, लेकिन लेवल जो है वो उनके कम नहीं आ रहे थे। सडन उन्होंने मोबाइल पे ही हमारी भारत होम्योपैथी की कुछ वीडियोस देखी, हमारे बारे में जाना, देन उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन मंगाया और रिजल्ट इतना अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी किडनी के पेशेंट हैं, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और भारत होम्योपैथी से मेडिसिन लेते हैं तो उनका क्रेटिनिन का लेवल डाउन आना ही आना है। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेकर आज हमारे पेशेंट कितनी जल्दी अपने क्रेटिनिन लेवल को कम कर पा रहे हैं। तो अगर आपका भी क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है और आप भी अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन लेवल को कम करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।